सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूबिगनर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, जो CSIR नेट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल फिजिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आपके 10-12 नंबर में आ ही जाते हैं हमेशा ही। तो इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो कि आपको समझने में काफ़ी टफ लग सकता है, बस ऐसा कुछ होता नहीं है। एक बार आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो कि कैसे हमें क्वेश्चन को टैकल करना है इस तरह के, तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो वो आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो पहले ही 2 लेक्चर हमने अपलोड कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में बात कर ली है कि आपका कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉडुलस की, आर्ग्यूमेंट्स की, कुछ क्वेश्चंस की बात कर रखी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगुलैरिटी की, टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी की, और भी हम बात कर सकते हैं रेजिड्यू की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं। टेलर और लॉरेंस सीरीज भी आती है, तो हम होल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कवर करेंगे। तो मे बी ये 4-5 लेक्चर में आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस खत्म हो जाएगा, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। बट हाँ, हम हर वीडियो में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते चलेंगे ताकि आपका उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो आज हमारा टॉपिक है सिंगुलैरिटी की। सिंगुलैरिटी होती क्या है? देखिए, हमने एनालिटिक फंक्शन आपको बता रखा है कि क्या होता है एनालिटिक फंक्शन। नहीं बताया है तो फिर ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे। सबसे पहले हम सिंगुलैरिटी की बात कर लेते हैं। तो सिंगुलैरिटी आपकी होती है 2 टाइप की। कितनी होती है? 2 टाइप की। पहली होती है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, और सेकेंड वन इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, ज़्यादातर काम हमें इसका पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो इस टाइप की सिंगुलैरिटी से डील हो जाएंगे। अब इसमें भी फर्दर हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो पोल से बनेंगे। पोल कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, उसका रेजिड्यू आपको फाइंड करना होगा, फिर आपको इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सारी सिंगुलैरिटीज़ के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ताकि अगर आपको कभी भी आइडेंटिफाई करना हो कि किस टाइप की सिंगुलैरिटी है तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। देखो, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आपकी वो सिंगुलैरिटी होती है जो सिंगुलैरिटी दिखेगी बट वो सिंगुलैरिटी होगी नहीं। लाइक ऐसी सिंगुलैरिटी जिसको आप रिमूव कर सकते हो उसे कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। पहले अगर सिंगुलैरिटी की बात करें तो सिंगुलैरिटी होता क्या है? देखो, सिंगुलैरिटी जैसे आपको कोई कॉन्टूर दिया गया है, ठीक है, कोई आपका कॉन्टूर दिया गया है। इस पूरे कॉन्टूर में, ये पूरे कॉन्टूर में आपका जो फंक्शन है, मान लो कोई एग्जैक्ट फंक्शन है, ये इस कॉन्टूर में एनालिटिक है। ठीक है, एनालिटिक है, तो ये फंक्शन आपका एनालिटिक है। ठीक है, बट सिंगुलैरिटी मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है। मेन चीज़ आपको ये है कि सिंगुलर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए एनालिटिक का कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। तो कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास है साइन जेड अपॉन जेड, आपके पास ये एक फंक्शन है साइन जेड अपॉन जेड। तो ये इसी को हम एग्जाम्पल कंसीडर करके रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को ही बता देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर z की वैल्यू हम 0 कर दें, z की वैल्यू 0 कर दें, तो ये फंक्शन आपका क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। यहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन नहीं हो पाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफाइंड ना हो या फिर एनालिटिक ना हो। तो अगर ये फंक्शन ही आपका अनडिफाइंड हो गया तो वो पॉइंट आपका सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब इसी सिंगुलैरिटी को हमने क्लासीफाई किया 2 टाइप में, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड में हमारे पास 3 टाइप की सिंगुलैरिटी है, रिमूवेबल, पोल और इसेंशियल सिंगुलैरिटी। और नॉन आइसोलेटेड में नॉन इसेंशियल सिंगुलैरिटी को हम पढ़ते हैं। मेन फोकस हमारा इधर होगा। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं कि ये सिंगुलैरिटी दिखेगी बट ये होगी नहीं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने एग्जांपल लिया है fz इज इक्वल्स टू साइन जेड ओवर जेड, अगर ये एग्जांपल दिया तो आपको ये दिख रहा होगा कि z इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइन हो रहा है। तो z इज इक्वल्स टू 0 इसकी एक सिंगुलैरिटी है, लेकिन कैसी सिंगुलैरिटी है?
ये देखते हैं, इसके लिए आपको साइन जेड का एक्सपेंशन आना चाहिए। मैं यहाँ इसे रिमूव करके कुछ एक्सपेंशन आपको लिख दे रही हूँ जो कि इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और याद भी होने चाहिए। तो पहले हम उसे लिख देते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ आपको अगर एक्सपेंशन बताएं तो सबसे पहले साइन एक्स का एक्सपेंशन आपको आना चाहिए। ठीक है, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? साइन एक्स का आपका एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और टर्म में ये चलेगा। अगर cos x की बात करें तो cos x का एक्सपेंशन होता है, ये इवन में चलेगा। तो ये कैसे होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 5, ये इस टर्म में चलेगा। हाइपरबोलिक में आपका सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम ई रेज टू द पावर एक्स की बात करें तो ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर माइनस की बात करेंगे तो यहाँ माइनस टर्म आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करते हैं 1 माइनस एक्स की पावर -1, यहाँ ध्यान रखिए ये जो x होता है ये 1 से छोटा होना चाहिए, तभी आप ये बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस की बात करें तो 1 प्लस एक्स, ये माइनस, तो यहाँ ऑल्टरनेटिव माइनस साइन आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा। 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 एंड सो। तो ये कुछ आपके एक्सपेंशन है जो आपको याद होने चाहिए। अब अगर हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमने लिया, क्या लिया? साइन z अपॉन z, वो किस टाइप की सिमिलैरिटी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम कैसे करेंगे? आपको यहाँ दिख रहा है कि z इज इक्वल्स टू 0 क्या है? इसका सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन नहीं हो पा रहा है। z इज इक्वल्स टू 0 आपका सिंगुलर पॉइंट है, तो इसके दो मेथड हैं। आपको या तो आप कर दो कि लिमिट z टेंडिंग टू 0, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। क्या होता है? जब इन्फानाइट बाई इन्फानाइट, जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है 0 बाई 0, इन्फानाइट बाई इन्फानाइट, तो हम क्या है? एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि आपका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। तो अगर साइन जेड का डिफरेंशिएशन हम देखें तो यहाँ हो जाता है कॉस जेड और जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। अब अगर जेड इज इक्वल्स टू 0, अगर इसमें आप लिमिट पुट करो तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की। जो मैंने ये फंक्शन लिया साइन जेड अपॉन जेड, यहाँ ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ये इनफाइनाइट वैल्यू या फिर अनडिफाइंड फंक्शन नहीं है। इसे हम सॉल्व करके देखें तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन किया जा रहा है। तो ये z इज इक्वल्स टू 0 इसकी एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, मतलब इस सिंगुलैरिटी को हम रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आप जो फंक्शन दिया है उसको एक्सपेंड कर दो। सेकेंड वे हमारा क्या है? साइन जेड अपॉन जेड। सेकेंड वे हमारा ये है। तो हम क्या करेंगे? साइन जेड का एक्सपेंशन हमने अभी आपको बताया x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। तो ठीक है, x माइनस, यहाँ जेड है तो जेड को ले लेते हैं, जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। और नीचे हमारा क्या है? जेड। अब अगर आप देखो यहाँ पे क्या है? लिमिट z टेंडिंग टू 0 हमें रखना है क्योंकि z टेंडिंग टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ये पहला वे है, ये दूसरा वे है। अब यहाँ पे क्या करो? आप z को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। और नीचे क्या हो जाएगा आपका? z। देखिए z से z कट गया और लिमिट क्या है? z टेंडिंग टू 0। अब अगर यहाँ 0 रखोगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, आपको बचेगा क्या? सिर्फ 1 सर्वाइव करेगा यहाँ पे, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो दोनों ही वे से हमने ये चीज़ देखी कि z इज इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो पा रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो ये एक सिंगुलैरिटी है, z इज इक्वल्स टू 0 इसका एक सिंगुलर पॉइंट है। बट कैसा सिंगुलर पॉइंट है? ये एक रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है। तो और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए।
तो देखिए अब हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कोसेक z माइनस 1/z। अब हमें देखना है कि इसका सिमिलर पॉइंट क्या है और ये किस टाइप की सिमिलैरिटी है, आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड है, उसका क्लासिफिकेशन बाद में करेंगे। बट पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके सॉल्व कर देते हैं। अगर ये रिमूव हो जाती है मतलब ये रिमूवेबल सिमिलैरिटी है और दैट मीन्स वो आइसोलेटेड ही सिमिलैरिटी होगी। ठीक है, तो अगर इसको हम थोड़ा एक्सपेंशन करें, सोल्यूशन यहाँ देखते हैं। अगर थोड़ा एक्सपेंशन करें तो ये कोसेक z को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin z और ये माइनस z 1/z। अब इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं z माइनस साइन z और z साइन z। ठीक है, ये फंक्शन को हम इस तरीके से लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि z इज इक्वल्स टू 0 आपकी क्या है, इसकी सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलर पॉइंट है, z इज इक्वल्स टू 0 इसका एक सिमिलर पॉइंट है। अगर z 0 रख देंगे आप तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। पर थोड़ा सा इसको हम और सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो एफ जेड हमारा क्या है, z माइनस साइन जेड का एक्सटेंशन हमने बताया क्या होगा, z माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड रेज टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। और नीचे आपका क्या होगा, ये z ऐसे रहने दीजिए, इधर क्या होगा z माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस z की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ऐसे रहने देते हैं। अब इधर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए z से z प्लस माइनस कट जाएगा और ये माइनस साइन अंदर चेंज कर देंगे तो ये z से z हमारा कट गया और ये आ जाएगा z क्यूब माइनस z की पावर 5, ये नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। और नीचे हमारा हो जाएगा यहाँ पे z स्क्वायर माइनस z की पावर, या फिर हम ऐसा करते हैं इसमें से एक z और कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा इजी होगा। एक z इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा z स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर की पावर 3 प्लस जेड की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, यहाँ माइनस। और ये क्या है, लिमिट, यहाँ पे लिमिट भी रखना जरूरी है, लिमिट z टेंडिंग टू 0 है क्योंकि z इज इक्वल्स टू 0 ये क्या है, इसका एक सिंगुलर पॉइंट है। तो ये हो गया। अब यहाँ से आप z स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन लीजिए, लिमिट z टेंडिंग टू 0, z स्क्वायर अगर हमने ऊपर से कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, z अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस z की पावर 3 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और नीचे आपका z स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। यहाँ से जेड स्क्वायर कट गया। अब अगर आप z टेंडिंग टू 0 यानी z इज इक्वल टू 0 अगर फंक्शन में रख दो तो ये 0 यानी न्यूमरेटर 0 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में रखते हैं तो ये पूरा टर्म आगे का जो भी होगा सब 0 हो जाएगा। ये नीचे 1 बनेगा यानी कि 0/1 बनेगा जिसे हम 0 लिख सकते हैं। और 0 क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 0 एक इनडेफिनिट वैल्यू है या फिर डिफाइन नहीं की जा रही। 0 आपका मैथमेटिक्स में डिफाइन किया गया है, ये एक फाइनाइट वैल्यू है। तो फंक्शन हमारा एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। तो हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू 0 इसकी एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। तो आप अगर फंक्शन को थोड़ा सॉल्व करोगे, अगर देखोगे उसकी फंक्शन की वैल्यू थोड़ा सा सॉल्व होने के बाद फाइनाइट वैल्यू दे रही है तो हम कहेंगे वो पॉइंट हमारा एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। ठीक है, अब आगे थोड़ा एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। हाँ कर दी। अब इस 2 क्वेश्चन के थ्रू हम रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को और अच्छे से समझते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और ये आपको करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना होगा। क्या इस सिंगुलैरिटी को यानी जो भी सिंगुलर पॉइंट इसका आएगा क्या उसे हम रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं और ये किस टाइप की सिंगुलैरिटी हो। तो अगर हम बात इस क्वेश्चन की करें तो सबसे पहले आप एफ जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस जेड अपॉन जेड स्क्वायर ये लिख लीजिए। अब आपको डिनोमिनेटर को 0 करना है तो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो हम देखते हैं z इज इक्वल्स टू 0 इसका एक क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। ये आपका सिंगुलर पॉइंट है। अब ये फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या ये सिंगुलर पॉइंट हमारा एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। मतलब फंक्शन में ये वैल्यू को सॉल्व करने के बाद रखते हैं, देखते हैं एक फाइनाइट वैल्यू आती है या नहीं आती है। अब जो आपका सिंगुलर पॉइंट होगा उसी को लिमिट रखेंगे तो z टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस कॉस जेड अपॉन जेड स्क्वायर। जब भी आपको पीरियोडिक फंक्शन मिले आप उसे एक्सपेंड करिए। यहाँ पे आपका होगा लिमिट z टेंडिंग टू 0 1 माइनस, अभी कॉस जेड का एक्सटेंशन मैंने बता रखा है, 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड रेज टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4
एंड सो ऑन, और नीचे आपका क्या होगा जेड स्क्वायर। यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा और ये माइनस साइन अंदर के साइंस को चेंज करेगा। तो लिमिट z टेंडिंग टू 0, और ये आपका होगा जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस जेड की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, और नीचे आपका होगा जेड स्क्वायर। अब अगर यहाँ से आप जेड स्क्वायर कॉमन लें तो लिमिट z टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर कॉमन लेने पे 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, और नीचे आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये लिमिट की वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो इसके आने वाले जितने भी टर्म होंगे सब जीरो हो जाएंगे। हमारे पास सर्वाइव करेगा 1 बाई फैक्टोरियल 2, इसे हम 1/2 कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा z इज इक्वल्स टू 0 रखने पे इस फंक्शन की एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिंगुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन इस पॉइंट के लिए ये एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, इसे हम रिमूव कर सकते हैं। अब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताएंगे कि ये किस टाइप की सिंगुलैरिटी है, ये रिमूवेबल है या पोल है। अभी पोल को हम डिफाइन कर दे रहे हैं, तब आपको ये बताना होगा कि ये पोल है या नहीं है। तो चलिए पोल के बारे में पढ़ लेते हैं कि पोल क्या होता है। पोल को समझने के लिए आपको रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आती है, तो आप पोल और रिमूवेबल में डिफरेंस क्या होता है देखिए। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आपको सॉल्व करने के बाद उसकी एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो ऐसा नहीं है कि फंक्शन वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। बट पोल में आपको ऐसा है कि आप उसे सॉल्व करेंगे तब भी आप अगर लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, वो अनडिफाइंड होगा। और इस पोल की एक खासियत ये है कि पोल जो आपका होता है उसका ऑर्डर फाइनाइट ही होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आपके पोल हो जाएंगे, इनफाइनाइट पोल्स हो गए, इनफाइनाइट सिंगुलैरिटी हो गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एन ऑर्डर हो सकता है, एन का मतलब आपका हायर ऑर्डर पोल्स हो सकते हैं, बट ये फाइनाइट ऑर्डर का पोल होगा। दूसरी चीज़ आपकी ये है कि ये एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल पोल क्या होता है, वो पोल जिस पोल का ऑर्डर 1 होता है उसे सिंपल पोल कहते हैं। एच के दास की बुक में आपको पोल की डेफिनेशन मिल जाएगी, तो मैं एच के दास बुक को रिकमेंड करती हूँ कि आप उस बुक को देखिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और डेफिनेशन भी मिलेगी, तो डेफिनेशन आप वहाँ से निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि पोल क्या होता है। देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं z माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन हम लेते हैं और हम ये देखेंगे कि ये पोल है कि नहीं है। इसके पहले हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा, साइन जेड अपॉन जेड क्यूब। अब हमें देखना है कि ये पोल है कि नहीं है, ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। तो सबसे पहले आप एफ जेड इज इक्वल्स टू साइन जेड अपॉन जेड क्यूब रख लीजिए। आपको क्या करना है, फंक्शन को सॉल्व करना है, फिर लिमिट की वैल्यू रखनी है और देखना है कि आपकी फाइनाइट वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, जेड क्यूब इज इक्वल्स टू, आप जब 0 रखते हैं तो आपको पता चलता है जेड इज इक्वल्स टू 0, इसका क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, जब इसका ये सिंगुलर पॉइंट है तो हम इसको सॉल्व करने में करेंगे लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 साइन जेड अपॉन जेड क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो लिमिट z टेंडिंग टू 0 साइन जेड का एक्सपेंशन z माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड रेज टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, और नीचे आ गया आपका जेड क्यूब। ठीक है, अब आप ऊपर से अगर z को कॉमन लें, लिमिट z टेंडिंग टू 0, z कॉमन ले रहे हैं तो आपका आएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, और नीचे आएगा आपका जेड क्यूब। देखेंगे एक जेड से एक जेड कट गया लेकिन जेड स्क्वायर अभी बचा। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर आप ये लिमिट रख देते हैं तो यहाँ पे 0 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 0, मतलब इस फंक्शन की इनडेफिनिट वैल्यू आ गई, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू आ गई, मतलब इस पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से ये पता चला ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी तो नहीं है, रिमूवेबल होती तो इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, तो ये आपकी रिमूवेबल नहीं है। और क्योंकि z इज इक्वल जेड की पावर यहाँ पे 2 आ रही है, यानी कि ये कैसा है, सेकेंड ऑर्डर पोल है। पोल क्यों कहे, क्योंकि फाइनाइट ऑर्डर है, सिंगुलैरिटी है, z इज इक्वल टू 0 इसकी एक सिंगुलर पॉइंट है, ये फाइनाइट सिंगुलैरिटी है, इसलिए हम इसे पोल कह रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम पोल को और अच्छे से समझते हैं, फिर इसेंशियल सिंगुलैरिटी आपको बताते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे आप फिर से एफ जेड इज इक्वल्स टू आप रखिए z माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है। अगर आप डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से, अगर z² इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1, यानी z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा आपका आ जाएगा यहाँ पे इसका सिंगुलर पॉइंट। ठीक है। कैसे आप इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं z-1 और इसको लिख सकते हैं z माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेट आपका यही आएगा। तो आप ये देखेंगे कि z इज इक्वल्स टू प्लस आयोटा, z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, ये दो सिंगुलर पॉइंट हैं आपके। ठीक है। अब अगर z इज इक्वल्स टू प्लस आयोटा रख देंगे यहाँ पे तो आपका ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, और माइनस आयोटा रख देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, फिर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये दोनों आपके सिंगुलर पॉइंट कैसे हैं, ये सिंपल पोल। सिंपल पोल डेफिनेशन आप जो है बुक से प्रेफर कर सकते हैं, मैंने पहले भी कहा, और ये भी क्या है आपका सिंपल पोल है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये जो पूरा हम पोल को डिफाइन कर रहे हैं, देखिए लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज का मैंने पहले ही बताया काफ़ी अच्छा रोल है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। अपकमिंग वीडियो में हम काफ़ी अच्छे से उनकी बात करेंगे, और रेजिड्यू में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है कि हम लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन से जो 1/z का कोफिशिएंट होता है वहाँ से हम रेजिड्यू को फाइंड कर सकते हैं, और पोल को भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रिंसिपल पार्ट जो लॉरेंट सीरीज का जो प्रिंसिपल पार्ट होता है वहाँ से पोल की डेफिनेशन बेसिकली आती है। तो डेफिनेशन आप बुक से प्रेफर कर लीजिए, इंटरनेट पर भी आपको काफ़ी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। एग्जैक्ट डेफिनेशन एच के दास में आपको दी गई है, तो डेफिनेशन में हमें उतना लेना देना नहीं है, हमारा क्वेश्चन के थ्रू ही हमारे सारा डील करना है, क्योंकि CSIR में डेफिनेशन सबसे नहीं पूछी जा रही है, आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो ये पोल हो गया। पोल पे बेस्ड आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपको एच के दास में मिल जाएंगे, और इंटरनेट पे भी काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करवाएंगे जब हम रेजिड्यू की बात करेंगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन खूब सारा देखने को मिलेगा, और वहाँ पे आपको जितने भी सिंगुलैरिटी मैंने बताई है, क्योंकि आपका जब रेजिड्यू कैलकुलेट होता है तो रेजिड्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंगुलैरिटी का टाइप पता होना चाहिए कि अगर वो पोल है तो कितने ऑर्डर का पोल है। डिफरेंट ऑर्डर के पोल के लिए डिफरेंट तरीके के रेजिड्यू निकाले जाते हैं। ठीक है। 2 ऑर्डर है तो उसका रेजिड्यू अलग निकलेगा, अगर पोल अगर है इनफाइनाइट पे है तो फिर वहाँ पे क्या, मतलब रेजिड्यू में काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको सिंगुलर पॉइंट से देखने को मिलेंगे। जो अपकमिंग हमारा वीडियो होगा वो रेजिड्यू पे ही होगा। तो ये पोल हो गया। एसेंशियल सिंगुलैरिटी की अगर हम बात करें तो देखिए एसेंशियल सिंगुलैरिटी आपके लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। देखिए एसेंशियल सिंगुलैरिटी में वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पोल और रिमूवल समझ में आ गया तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये इसको आप लिख सकते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस। अगेन मैं कहती हूँ कि डेफिनेशन आपको एच के दास की बुक में मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन ले लेते हैं, जैसे साइन 1/z, हमारे पास एक फंक्शन है साइन 1/z। ठीक है। अगर हम इसको सिंगुलर पॉइंट इसका निकालना चाहें तो साइन 1/z को हम 0 करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या करो, इसको एक्सपेंड करो, 1/z माइनस 1/z का क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 1/z की पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5, 1/फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। यहाँ आपको दिखेगा 1/z माइनस 1/z क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस 1/z की पावर 5 इंटू फैक्टोरियल 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैसी सिंगुलैरिटी है, आपकी एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, मतलब यहाँ पे भी जीरो इनफाइनाइट टर्म्स आपके आ रहे हैं। ठीक है। तो इसे हम कहेंगे एसेंशियल सिंगुलैरिटी। और एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से भी आ जाएगा कि अगर हम साइन 1/z को हम 0 कर दें, यानी कि ये 1/z हमारा n पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो हम z इज इक्वल्स टू 1/n पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपके इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो आपको जो इंटीग्रल सॉल्व करना होगा वो बेसिकली इस टाइप के इंटीग्रल्स आपके नहीं होते हैं कि जिसमें एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो। ज़्यादातर केसेस में आपको पोल्स आएंगे, पोल्स में ही आपको रेजिड्यू इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा। तो और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे और रेजिड्यू की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इस चीज़ों को रिवाइज करिए और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रेजिड्यू के साथ बात करते हैं। बाय बाय।